एक पठान है, बहुत ही ताकतवर। उसके सैकड़ों में उसकी फौज है। पूरी रात इबादत करता है, पूरी रात कुरान शरीफ पढ़ता है, उसके अर्थ समझता है, सिजदे करता है, पूरी रात जागता है। पर जैसे ही सुबह होती है लूट मार करने के लिए निकल पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म साखी में लिखा है, पूरी रात इबादत करने के बाद सच्चे मन से इबादत करता है, दिखावा नहीं करता। पर सुबह होते ही अपनी सेना के साथ गांवों में लूटपाट करने निकल पड़ता है। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, लोगों का रोटी छीन लेता है, भूखे मरते हैं लोग जहां जहां वो जाता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी एक जगह पर बैठे एकांत में। अचानक गुरु नानक पातशाह उठ खड़े हुए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, मर्दानिया पुकार आई है, जुल्म हो रहा है गरीबों पर, और जुल्म करने वाला एक अजीब सा इंसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी पूछते, पातशाह कैसा इंसान है? कहने लगे, सारी रात सच्चे मन से इबादत करता है, इबादत भी करता है और लूटपाट भी करता है दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए उसने, कितने लोगों की बद आशीषें ले रहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा। तो जो घटना लिखा रहे हैं भाई बालाजी, उन्होंने गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, पातशाह फिर ऐसे इंसान के पास क्या जाना, ऐसे इंसान को तो देखने से ही पाप लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हाँ ठीक है, फिर भी निरंकार का हुक्म है, जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी कमाल की बात है साथ संगत। गुरु नानक पातशाह से पहले जितने अवतार हुए, गुरु नानक पातशाह के बाद भी अवतार हुए, हर एक ने पापी को मारा, पाप खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण को राम जी ने मारा, कंस को कृष्ण जी ने मारा, पापी था, बात खत्म हो गई। दुर्योधन को मारा, बात खत्म हो गई। कल युग में जब गुरु नानक पातशाह धरती पर प्रकट हुए तो घर घर में दुर्योधन, घर घर में कंस, घर घर में रावण। घर से बोले धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने किसी को भी मारा नहीं, उसे तारा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पूरे जीवन में से एक घटना नहीं मिलती गुरु नानक पातशाह के जीवन में। कैसे? क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि खुद निरंकार धरती पर आया। 16 कलन संपूर्ण, 21 कला संपूर्ण नहीं, गुरु नानक पातशाह सर्व कला समर्थ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। गुरु नानक पातशाह ने किसी भी पापी को मारा नहीं, उसे तारा भी नहीं, ऐसी कृपा कर दी, तारने वाला बना दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह उसी मस्जिद में जा बैठे, उसी मस्जिद में जहां पर रात को वो अपनी इबादत करने आता है। रात हुई, ये पठान पहुंच गया इबादत करने। मुल्ला काजी सब बैठे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा तो कुरान की आयतों का अर्थ करेंगे। ये आया, इसने सिजदे किए, बड़ी श्रद्धा भावना से कुरान की आयतों के अर्थ पढ़ने शुरू किए गए। ये हर बात में या अल्लाह वाह अल्लाह करते जा रहे हैं।
गुरु नानक पातशाह जोर जोर से हंस पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका ध्यान गया, कहने लगा पीर जी, गुरु नानक पातशाह से कहता है पीर जी आप मेरी इबादत पे हंस रहे हैं, मैं इबादत कर रहा हूं, आपको हंसी किस बात पे आ गई? गुरु नानक पातशाह कहने लगे कैसी तेरी इबादत, कैसी तेरी इबादत। रात भर जग के इबादत करता है, इबादत नहीं करता, झक मारता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुबह जाकर हजारों घर उजाड़ देता है, सैकड़ों लोगों को कत्ल कर देता है। तुझे क्या लगता है कि तेरी इबादत अल्लाह को कबूल होगी? पठान कहने लगा मैं इबादत इसीलिए तो कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इतना खुश जरूर होगा, तुझे लेने के लिए जमदूत नहीं फरिश्ते आएंगे, क्योंकि तू इबादत कर रहा है, पर डालेंगे तुझे ले जाकर दोजख में ही। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की रचना से यह वचन सुनकर वो हैरान हो गया। दर्शन के गुरु नानक पातशाह के अपने पाप दिखाई देने शुरू हो गए। कहने लगा आज तक मैं इबादत यही सोच के कर रहा था कि मेरा अल्लाह प्रसन्न होगा, आप कहते हो दोजख में जलेगा, क्यों? तो गुरु नानक पातशाह ने उसे समझाया कि धौल धर्म दया का पुत्र, कि जो धर्म है दया का बेटा है। जहां मां ही नहीं है वहां बेटा कहां से आ जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि धौल धर्म दया का पूत, तेरे अंदर दया ही नहीं है और तू चला है धर्म कमाने, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु नानक पातशाह ने उस पठान को ये बात समझाई कि तुझे लेने तो फरिश्ते आएंगे, डालेंगे दोजख में। तो पठान ने कहा पातशाह, उसे अपने गुनाह दिखाई देने शुरू हो गए, गिर पड़ा चरणों पर, माफी दे दो। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, गुरु नानक के घर में ढहने की देरी है, उसके बख्शने में देरी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे पठान तुझे बख्श देंगे निरंकार, खुदा तुझे बख्श देगा, पर एक शर्त है, जब भी किसी गुनाह की माफी मांगो उसके पीछे एक शर्त लाजमी है कि वो गुनाह दोबारा नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी हम गुनाह कर रहे हो, हमें पता हो, निरंकार गुरु नानक माफ कर देगा, बशर्ते ये प्रण करे इंसान मन में कि आगे से मैं वो गुनाह कभी नहीं करूंगा। गुरु नानक पातशाह के वचन। तो पठान ने प्रण किया कि जो भी मैंने धन लूटा है सब गरीबों में बांट दूंगा और आगे से ये काम कभी नहीं करूंगा, पर मुझे बख्श लो। इसीलिए आज का शब्द लिया है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण न विचारो कोई। बाबा अनंत सिंह जी महाराज अरदास किया करते थे, कहा करते थे, हे गुरु नानक तूने सज्जन ठग को तारा, भूमि चोर को तारा, बड़े बड़े पापियों को तारा, हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे भी गुनाह बख्श। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तार। पंडित जी मंदिर में बैठकर कथा कर रहे हैं। कथा में क्या कह रहे हैं कि राम राम कहने से भव सागर से पार उतर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों को समझा रहे हैं, जो कुछ लोग बैठे हैं, कि राम राम करने से भव सागर से पार उतारा हो जाता है, नहीं तो इंसान इस भव सागर में डूब जाता है। अब मंदिर के बाहर से एक ग्वालन गुजर रही है जो दूध बेचती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे रोज नदी पार करनी होती है, बहुत दूर से घूमकर आना पड़ता है क्योंकि पुल बहुत दूर है। उसने ये वचन सुन लिए कि राम राम करने से भवसागर से तर जाता है आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोली भाली ने भरोसा कर लिया।
बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि दो प्रकार के लोग भगवान को जल्दी पा लेते हैं। एक तो कोई अत का भोला हो, अत का भोला, या तो फिर अत का सियाना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बीच के लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ना इतने सियाने हैं ना इतने भोले, हम चालाक लोग हैं। हम यहाँ पर आकर भी चालाकी करना नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ग्वालन ने भरोसा कर लिया कि राम राम करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। बहुत दूर पुल घूम के जाना पड़ता था अपने गांव में जहां पे रहती थी, दूध बेचने आती थी। आज वो पुल के पास नहीं गई, सीधा नदी की तरफ बढ़ चली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरे भरोसे से उसने राम कह के पानी के ऊपर पांव रखा, डूबी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने विचार किया कि जो राम राम नाम भव सागर से पार कर सकते हैं, ये तो छोटी सी नदी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राम राम कहते हुए पानी के ऊपर चलकर अपने घर चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज यही करती है, पुल चढ़कर नहीं आती, घर से बाहर निकलती है, सामने नदी है, नदी के ऊपर चलकर आ जाती है, राम राम करते हुए वापस भी राम राम करते हुए चली जाती। कुछ दिन बीते, उसके मन में ख्याल आया कि पंडित जी जिन्होंने मुझे ये सद्बुद्धि दी, ये ज्ञान दिया, उनका सत्कार करना चाहिए, उन्हें अपने घर में लेकर जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए पंडित जी के पास। पंडित जी, बहुत कृपा की आपने, मेरे कितने कष्ट दूर हो गए, मुझे कितने दूर से घूम कर आना पड़ता था। आप मेरे घर में चरण डालो, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पंडित को बात कोई समझ में नहीं आई, पर भोजन की लालच में तैयार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पंडित और वो दोनों जाने लगे और ये ग्वालन पुल की तरफ ना जाकर नदी की तरफ जा रही है। पंडित आवाज दे रहा, भाई पुल उधर है। ग्वाल कहने लगी, पुल को क्या करना, आ जाओ पंडित जी। पंडित हैरान है, कर क्या रहे हैं। नदी के पास जाकर ये रुक गए। कहने लगे, पंडित जी आप बड़े हैं, आप आगे चलिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित कहता है, कहाँ आगे चलो। कहने लगी, आपने कहा था कि राम राम करने से भवसागर पार हो जाता है। मैं तो रोज राम का नाम लेके नदी पार करती हूँ, आपको तो पता ही होगा। आप आगे चलिए, आप बड़े में आपके पीछे पीछे चलो। पंडित विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया। कहने लगी, या तो ये कोई पागल है, खुद भी डूबेगी मुझे भी डूबेगी। सोच में पड़ गया। फिर उसने चालाकी की, कहने लगा, ऐसा करो, मुझे तुम्हारा घर नहीं पता, तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो ग्वालन कहने लगी, ठीक है पंडित जी, जैसे आप बोले। उसने राम का नाम लिया, पाँव पानी पर रखा, पानी पर ऐसे खड़ी है जैसे धरती पर खड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलने लगी, पीछे मुड़कर देखा, पंडित किनारे पर खड़ा है। हैरान है पंडित, कहने लगे, पंडित जी आ जाइए, खड़े क्यों हैं। और पंडित सोच में पड़ा है, मैं क्या करूं। इसने विचार किया कि इसने थोड़े दिन पहले ये बात सुनी है मेरी, मैं तो बचपन से राम राम करते आया, मैं भी राम का नाम लेकर पांव रखता हूँ, मैं भी नहीं डूबूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे ही पंडित ने पांव पानी में रखा, उल्टे मुंह पानी में गिरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्वालन ने उसे बाहर निकाला तो पंडित ने ग्वालन के पांव पकड़ लिए। कहने लगा, तुझ में इतनी शक्ति आई कहां से। कहने लगा, कौन सी शक्ति, मुझ में कोई शक्ति नहीं, ये तो राम नाम की शक्ति है जो आपने कही थी, आप कैसे नहीं चल पाए। पंडित चुप, बात समझ में आ गई, यहाँ पर बात है सारी भरोसे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भरोसा है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो पत्थर। धन्य को बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, पत्थर में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की
भावना में से, धन्य की भरोसे में से भगवान प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित ने तो जान छुड़ाने के लिए पत्थर को कपड़े में लपेट कर धन्य को दे दिया था, ये ले ठाकुर जान ले जा, इसे खाना खिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन्य ने सचमुच उस पत्थर में से प्रकट करके अपनी भावना में से भोजन खिलाया था ठाकुर को। हम में ना भरोसा, ध्यान देना साथ संगत जी। निंदा से हम भरे पड़े हैं, अहंकार से हम भरे पड़े हैं। बाकी अगर 8 दोषों की बात करें, जो शरीर करके मन करके होते हैं, हम सब करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर हम कहें कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोष किसका है? दोष हमारा है। हम इतना तो कर लें, दास का कहना सिर्फ इतना, हाथ जोड़कर, ठीक है हम नहीं कर सकते, हम संत नहीं है कि हमारे अंदर से सारे पाप मिट जाएंगे। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, एक वचन गुरु नानक का मान लो, अमृत वेला संभाल लो, बाकी जिम्मेदारी गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु